हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर कितना 7 से टॉप 20 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से देखेंगे, जो कि सामाजिक प्रभाव से रिलेटेड है। तो चलो बिना टाइम गवाए, जैसे हम लोगों ने पिछले सारे चैप्टर्स के और बुक वाइज चैप्टर्स के किए, उसी तरह से इसका भी करेंगे। देखो प्रश्न 1 में क्या, सामाजिक प्रभाव का क्या अर्थ है, मतलब सामाजिक प्रभाव का अर्थ क्या है। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपको व्याख्या भी पढ़ना है, हम ऑप्शन को इग्नोर करते हुए चलेंगे। सामाजिक प्रभाव का मतलब है किसी व्यक्ति के विचार, भावना या व्यवहार को दूसरे द्वारा प्रभावित किया जाना। मैं व्याख्या इसलिए पढ़ने बोलता हूँ बार बार, ताकि आपको जो है ना 2 नंबर वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, मतलब 2 नंबर वाले प्रश्न जो होते हैं, और ऑब्जेक्टिव रटी रटाई याद ना हो, ताकि कॉन्सेप्ट के साथ याद हो। इसलिए मैं बार बार व्याख्या पढ़ने बोलता हूँ सबको, और देता भी हूँ इसीलिए। तब ना मेरा वीडियो और यूट्यूबर के वीडियो से, मतलब टीचर सबके वीडियो से अलग होता है। प्रश्न 2, सामाजिक मनोविज्ञान में अनुरूपता किसे कहते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान में अनुरूपता किसे कहते हैं। दूसरों के अनुरूप व्यवहार करना, इसी को कहते हैं। दूसरों के अनुरूप व्यवहार करना, इसी को कहते हैं सामाजिक मनोविज्ञान में अनुरूपता। अगर पूछ लिया जाए अनुरूपता से क्या तात्पर्य है, तो कहना कि अनुरूपता से, जब यहाँ पर देखो अनुरूपता का अर्थ है, यहाँ पर लिखना समाज या समूह की अपेक्षा के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना, मतलब दूसरों के अनुरूप व्यवहार करना। जिस तरह से मतलब गांव वाले व्यवहार कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम भी उसके साथ व्यवहार करते हैं। वो कहता है ना, तुमने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी तुम्हारे साथ गलत ही करूँगा। तो उसी को बोल सकते हैं अनुरूपता सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में, हाँ सामाजिक मनोविज्ञान में, यार हम विज्ञान बोल रहे हैं, तब ना हमको समझ में डाउट होने लगा। प्रश्न 3, सोलोमन या अस का प्रयोग किससे संबंधित है। तो इसका संबंध जो है अनुरूपता से ही संबंधित है। यहाँ देखो, अस ने दिखाया कि समूह का दबाव व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। प्रश्न 4, स्टैनली मिलग्राम का प्रसिद्ध प्रयोग किस विषय पर था। तो किस विषय पर था, आज्ञाकारिता पर, है ना। मिलग्राम ने दिखाया कि लोग प्राधिकरण के आदेशों का पालन करने के लिए गलत कार्य भी कर सकते हैं। बहुत ही ये आज्ञाकारिता बहुत ही गलत नीति है ये। प्रश्न 5, नेतृत्व लीडरशिप क्या है, जिसको नेतृत्व बोलते हैं। इसका लीडरशिप मतलब क्या है, समूह के लक्ष्य प्राप्ति को मार्गदर्शन देना। देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लीडरशिप का मतलब क्या अर्थ है, होता है ना नेता, या फिर लीडरशिप नेतृत्व, तीनों एक ही वर्ड है। थोड़ा वर्ड इंग्लिश है। नेतृत्व और नेता हिंदी वर्ड है, बाकी लीडरशिप इंग्लिश वर्ड है। समूह को लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन देना, यही लीडरशिप का कार्य होता है। यहाँ पर देखो वह क्या, नेतृत्व समूह को प्रेरित करने और दिशा देने की प्रक्रिया है। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा नेतृत्व प्रकार नहीं है। नेतृत्व प्रकार कौन सा नहीं, तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे आत्म संबंधी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो आत्म संबंधी कोई नेतृत्व प्रकार नहीं, अन्य 3 सामान्य प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद प्रश्न 7 में क्या है, समूह क्या होता है। समूह मतलब ग्रुप क्या होता है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। एक लक्ष्य के लिए साथ काम करने वाले व्यक्ति को समूह कहते हैं, मतलब ग्रुप कहा जाता है। जैसे देखो, समूह में पारस्परिक निर्भरता और साझा उद्देश्य होता है। प्रश्न 8, समूह की एकता, मतलब समूह की एकता का अर्थ क्या है। तो समूह की एकता का अर्थ क्या है, तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे समूह में सहयोग और आकर्षण। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। समूह में सहयोग और आकर्षण, है ना। समूह की एकता तब होती है जब सदस्य एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हो। प्रश्न 9, सामाजिक सुविधा का अर्थ है, मतलब सामाजिक सुविधा का अर्थ क्या है, तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे दूसरों की उपस्थिति में प्रदर्शन पर प्रभाव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। सामाजिक सुविधा का अर्थ क्या है, तो दूसरों के प्रति स्थिति में प्रदर्शन प्रभाव। जब वह दूसरों की उपस्थिति में व्यक्ति का प्रदर्शन सुधरता है या बिगड़ता है, तो उसे सामाजिक सुविधा कहते हैं। 2 नंबर वाला भी सामाजिक सुविधा से क्या तात्पर्य, या फिर आप क्या समझते हैं, ये लिख देना, पूरा 2/2 मिलेगा। प्रश्न 2, ग्रुप थिंक का शब्द किसने दिया था। तो ग्रुप थिंक का शब्द जो है कि जेनिस ने दिया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो इरविंग जेनिस, जिसका पूरा नाम था, जेनिस ने ग्रुप थिंक का शब्द दिया, जिसका अर्थ है समूह में एक समान सोच का दबाव। समूह में एक समान सोच का दबाव, ग्रुप थिंक इसी को बोलते हैं। प्रश्न 11, समूह संघर्ष का मुख्य कारण क्या है। तो समूह संघर्ष का मुख्य कारण क्या है, तो संशोधन की कमी जो है कि है समूह संघर्ष का मुख्य कारण है। सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा समूहों में संघर्ष पैदा करती है। प्रश्न 12,
समूह निर्णय में त्रुटि क्यों होती है? समूह निर्णय में त्रुटि क्यों होती है? तो ग्रुप थिंकिंग के कारण ही होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ग्रुप थिंकिंग में सदस्य सहमति व्यक्त नहीं करते, जिससे गलत निर्णय हो सकता है। प्रश्न 13, सोशल लॉफिंग का अर्थ है, मतलब लाउफिंग का अर्थ है सोशल लॉफिंग का। समूह में कार्य करते समय प्रयास घटा देना, इसी को सोशल लॉफिंग का कार्य है ना। समूह में लोग व्यक्तिगत जिम्मेदारी कम महसूस करते हैं, जिससे प्रयास घटता है। ये भी है क्योंकि एक समूह करता है तो कभी एक दूसरे पर आस बना रहता तो कर लेता उस तरह से। प्रश्न 14 में क्या, सामाजिक प्रभाव के कितने प्रकार होते हैं? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे 3 प्रकार होते हैं सामाजिक प्रभाव के। तो कौन कौन से होते हैं? पहला अनुरूपता, दूसरा आज्ञाकारिता और तीसरा अनुपालन। प्रश्न 15, अनुपालन क्या है? अनुपालन क्या है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे दूसरों की मांग या अनुरोध मान लेना। दूसरों की मांग या अनुरोध बोले तो किसी का कोई कुछ मांग रहा है तो उसको मान लेना, या फिर उनका रिक्वेस्ट है कि मेरे ये करना है ना। व्याख्या में क्या, जब व्यक्ति दूसरों की मांग या सुझाव को स्वीकार करता है तो उसे अनुपालन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 16 में देखो क्या है, लोकतांत्रिक नेतृत्व का मुख्य गुण क्या है? लोकतांत्रिक नेतृत्व बोले तो लोकतांत्रिक नेता का मुख्य गुण क्या है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे निर्णय में सभी की भागीदारी। लेकिन हमारे देश इस तरह है तो भले लोकतांत्रिक मतलब आज़ाद है, लेकिन हमारे लगता है पीएम है नहीं उस तरह से रूल नहीं फॉलो करते, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप वाला रूल फॉलो करते हैं। लोकतांत्रिक नेतृत्व में सभी सदस्य निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं। प्रश्न 17, स्वेच्छाधारी नेतृत्व का उदाहरण है। स्वेच्छाधारी नेतृत्व का उदाहरण है आदेश देना और अनुशासन लागू करना, जो कि नेता ही करता है। स्वेच्छाचारी यार, धारी नहीं, नेतृत्व का उदाहरण है तो ये आदेश देना और अनुशासन लागू करना। व्याख्या पर क्या लिखा? व्याख्या में स्वेच्छाचारी नेता स्वयं निर्णय लेते हैं और दूसरों से पालन की अपेक्षा करते हैं। नेता तो उसी तरह से होते हैं जैसे, हाँ ये हो गया डिक्टेटरशिप का उदाहरण। स्वेच्छाचारी नेतृत्व बोले तो डिक्टेटरशिप नेता, जो कि खुद निर्णय ले और लोगों को कहो कि तुमको फॉलो करना है। प्रश्न 18 देखो, समूह निर्णय का एक लाभ क्या है? तो समूह निर्णय का एक लाभ है अधिक विचारों का समावेश। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, है ना। समूह में विभिन्न दृष्टिकोणों से निर्णय अधिक प्रभावी बनाता है। प्रश्न 19, जब समूह के सदस्य असहमतियों को दबा देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ग्रुप थिंक कहते हैं उसे। अगर आप लोग व्याख्या पढ़ना अच्छा से समझ में आएगा। प्रश्न 20, सामाजिक मनोविज्ञान का एक मुख्य विषय क्या है? तो एक मुख्य विषय क्या है? समूह व्यवहार है, समूह व्यवहार। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, है ना। सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन मनुष्य के सामाजिक संदर्भ में व्यवहार और सोच की समझना है। तो अब आप लोगों को कमेंट में बताना कि आप लोगों ने 20 में से कितना का उत्तर दे पाए, और यदि कोई सवाल हो बोर्ड रिलेटेड से तो पूछ सकते हो, मैं उसका वो जवाब जरूर दूंगा। और कोई प्रश्न में भी डाउट हो तो वो भी जरूर पूछना, तो मैं उसका भी जवाब जरूर दूंगा। अगर यदि आप चाहते हैं कि कोई सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, वो भी आप पूछ सकते हैं कि सर इससे मतलब क्या होता है, हमको अच्छा डिटेल में समझाए, तो मैं उसको एकदम देसी शुद्ध भाषा में समझाऊंगा घरेलू एग्जाम्पल देकर। तो चलो, वैसे अभी तक तो मैंने नहीं बोला है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन वीडियो पसंद आए तो कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और ऊपर से लाइक दबाना मत भूलना।